लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इस पर सियासत अब पूरी तरह गरमा गई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं इस बयान पर, पीएम मोदी के बयान पर आप सुन लीजिए। दिया है कर्नाटक मॉडल को लेकर, उन्होंने कहा हमने कर्नाटक मॉडल डेवलप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा भी और कांग्रेस ने रातों रात फतवा सेक्युलर निकालकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। भाई बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे 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 आरक्षण को समाप्त कर कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में है, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए जाते हैं। तो सुना आपने कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही है। उनका कहना है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस ये काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये बातें कही थी। ये लोग संविधान खत्म करने की बात को लेकर डराते हैं और खुद संविधान के खिलाफ काम करते हैं। तो जवाब भी आया है, तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है और कहा है कि ये गलत बात है, बीजेपी गुमराह कर रही है, पीएम मोदी गुमराह कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी सुन लीजिए आप। देश में अशांति पैदा करना चाहती है। एक मिनट, कर्नाटक मॉडल की बात पीएम ने कहा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि रातों रात फतवा जारी किया गया है और ये धर्म के आधार पर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी झूठे प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपने साथ मिलाना, बलात्कारियों को बचाना, अपने साथ मिलाना, बस यही उनका काम है। नीतीश जी ने कहा, मुसलमानों से कल कहा एक चुनावी सभा में कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आप समझ जाओ आपका हाल 2005 से पहले वाला हो जाएगा। अब उन पर अब क्या बोल रहे हैं, क्या स्थिति हो रही है, ये तो डराने धमकाने वाली बात है। लेकिन हम तो यही आग्रह करें कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत ख़राब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष अशांति पैदा करना चाह रहा है। प्रधानमंत्री ये पीएम ने कहा है ओबीसी जो है वो भी मुसलमान को ओबीसी में दिया जा रहा है, जो आरक्षण पर डाका है। आपको एक बात समझना पड़ेगा, वही कर्नाटका मॉडल आप। तो सुन लिया आपने तेजस्वी यादव का बयान। उनका कहना है कि ये झूठ फैला रही है बीजेपी, साफ तौर पे कह रहे हैं। उधर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा है, संविधान की दुहाई देते हुए कहा है कि बीजेपी इस संविधान को में जो लिखा है उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या क्या हुआ उन्होंने
बातें भी गिनाई हैं। तो मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुन लीजिए आप। फिर चंडीगढ़ प्रधानमंत्री जी की टीम कहती है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। आपने इस पर कुठाराघात किया है, भारत के संविधान पर आपने कुठाराघात किया है। सूरत के लोगों को बिना वोट किए हुए आपने सांसद दिया, इंदौर में आपने बिना वोट किए सांसद दिया। वो तो भला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि चंडीगढ़ में आपकी डकैती पकड़ी गई, आप चुनाव में डकैती कर रहे हैं। इससे ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है, जनता के अधिकारों को छीनने का। ये आर्टिकल 324 जो संविधान का है, जो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और लबोलुबाब ये है, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल बल्ल बकते चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पे घुट नहीं देना है? तो सुन लिया आपने कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, आरजेडी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव ने खुद ये बातें कही हैं। वैसी स्थिति में बीजेपी ने पलटवार किया और जिस तरह से कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और कह दिया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही है, कर्नाटक मॉडल की चर्चा की और सियासत को गर्म कर दिया। और अब इसके बाद विपक्षी जो हैं जवाब जुटाने में लग गए हैं, पीएम मोदी पर पलटवार करने में जुटे हुए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।